निर्वाचन आयोग के 2 नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। सूत्रों का मानना है कि इन पदों पर चयन के लिए चयन समिति की बैठक 14 मार्च को हो सकती है। ये बैठक पहले 15 मार्च को शाम 6 बजे होनी थी। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी अलग थलग पड़ गई है। लोकसभा चुनाव सिर पर है। अब जब बीजेपी से जेजेपी अलग हो गई है, बावजूद इसके जेजेपी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है। इनेलो के साथ जेजेपी के एक होने की संभावना नहीं दिख रही है। दुष्यंत चौटाला 2019 में जिन 10 विधायकों के दम पर किंग मेकर बनने, उनमें से 6 विधायकों के टूटने का खतरा दिख रहा है। बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें 6 विधायक शामिल नहीं हुए। माना जा रहा है कि बैठक में ना पहुंचने वाले 6 जेजेपी विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और सरकार के समर्थन में खड़े हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति और महाअघाड़ी के बीच उलझन सुलझ नहीं पा रही है। बीजेपी गठबंधन के सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार दिल्ली दरबार में उपस्थित दर्ज कराकर भी आए, लेकिन फाइनल नहीं हुआ कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार की पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर पेच फंसा है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने उत्तराखंड की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। टिहरी गढ़वाल सीट से जोत सिंह, गढ़वाल से गणेश गोदियाल और अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा को टिकट दिया गया। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में अब तक बात स्पष्ट नहीं हुई है। दिल्ली से लौटने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि अभी चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई है। चुनाव की घोषणा से पहले सीट शेयरिंग भी हो जाएगी। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने साफ कहा है कि नाराजगी की कोई बात नहीं है, सीट शेयरिंग पर बहुत जल्द बात बन जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चिराग ने अपने एक कार्यक्रम में खुले मन से यह भी कहा है कि मेरा गठबंधन जनता से है। तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन की मुश्किल अब बढ़ने वाली है। सनातन धर्म का अपमान करने के मामले में भोजपुर के न्यायालय ने संज्ञान लिया है। इस संबंध में स्टालिन को 1 अप्रैल 2024 को भोजपुर कोर्ट में उपस्थित होना है। कोर्ट का कहना है कि अगर स्टालिन नहीं आते हैं तो न्यायालय आगे की कार्रवाई करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। ठाकरे ने एक बार फिर से उनसे कहा है कि अगर उनका अपमान किया जा रहा है तो वो बीजेपी छोड़ दें। महाराष्ट्र में विपक्ष लोकसभा चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित करेगा।